इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे सीधे मुंबई से जुड़े हैं। नितेश जी, बीएमसी चुनाव नजदीक है, इसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि पालघर के एक सैलून में जिस तरह से भारत विरोधी गाने खुलेआम बजाए गए, वो वीडियो कंट्रोवर्सी चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है? तो पहली बात तो राष्ट्रभक्ति और चुनाव इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रभक्ति ये सर्वप्रथम है और इसलिए जो कोई भी इस तरीके की जिहादी ताकतें हमारे देश में, राज्य में, शहरों में है, उनके खिलाफ हम लोग चुनाव हो या ना हो हम हमेशा उनके खिलाफ है। अभी हमने उनको कहा नहीं था कि उस तरीके की कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाए। हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट के पास, हमारे पास जिस तरीके से वो गाने उस तरीके का वीडियो आया, उसी को मैंने पब्लिक डोमेन में मैं लेके आया हूं। अब उसका और चुनाव का कुछ संबंध रहने का कुछ कारण ही नहीं है। हर किसी को अगर राष्ट्रभक्ति को अगर कोई चुनावी के कैमरा की तरफ से देखता होगा तो बहुत गलत है। तो उसमें गलत क्या है? तो गलत क्या है? हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है और एक हिंदू राष्ट्र में हमारा मेयर ये हिंदू ही होना चाहिए। उसमें गलत क्या है? हम कोई इस्लामाबाद या कराची में ये चुनाव नहीं लड़ रहे, कोई इस्लामिक राष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ रहे, हम हिंदू राष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस हिंदू राष्ट्र में रह के अगर हम हिंदू मेयर बिठाने की बात नहीं करेंगे तो फिर क्या किधर इस्लामाबाद या पाकिस्तान में बैठ के करेंगे क्या? ठीक है नितेश जी, पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह के देश में, विदेश में, कहीं भी विश्व में कोई भी अगर हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का अगर अत्याचार और जलाने का काम होता रहेगा तो उन सभी हिंदू भाइयों के साथ, फैमिलीज के साथ हम सब खड़े हैं, उनकी साथ ताकत से खड़े हैं। मुझे विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसके लिए जरूर हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों के साथ और उनकी मदद के लिए जरूर उतरेगी। मगर उसी के साथ ये एक ऐसा भी संदेश देता है कि जहां जहां ही जिहादी ताकतें बढ़ती है वहां हिंदुओं को इस तरीके से जला के मार दिया जाता है। वो संदेश हमारे देश के, महाराष्ट्र के, मुंबई के हिंदुओं के लिए भी है कि देखिए बांग्लादेश में जिहादी ताकतें हैं, इसके लिए वहां के इसलिए वहां के हिंदुओं को जला के लटका के मारा जा रहा है। वहां के हमारे मंदिर ही तोड़ी दी जा रही है। इसके लिए हमारे देश के हिंदुओं ने सतर्क रहना चाहिए। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसको सुरक्षित रखने का काम सरकार और हम सभी का है और उस हिसाब से हिंदुओं ने इस संदेश को पहचानना चाहिए। ठीक है नितेश जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जैसा आपने जिक्र किया, लेकिन विपक्ष में सन्नाटा है। गजा पर बोलने वाले, फिलिस्तीन पर बोलने वाले लोग आप क्यों चुप हैं? हम हमेशा कहते हैं कि जो देश विरोधी ताकतों की आवाज, मुस्लिम लीग हो, पीएफआई हो, आईएसआई हो, इन सभी की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी हमारे देश में काम करती है। इसके लिए तो ये टूल किट अभी मुंह पे ताला लगा के बैठ जाएगी, क्योंकि जब भी कुछ गाजा पट्टी में होती है तभी इनको मिर्ची लगती है। मगर हिंदुओं के, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मार डाला जाता है, जलाया जाता है, तभी इनको कुछ भी मुंह से खोलने की हिम्मत नहीं आती है। इसलिए इन सारे लोगों को जो टूल किट खुद का नाम देते हैं, जो बहुत सारे फिल्म स्टार है जो सेव गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा जैसे स्टेटस और वो सब रखते थे, अभी वो कहाँ छुपे हैं? अभी वो क्यों नहीं मुंह से कुछ बोल रहे? तो ऐसी सभी फिल्म स्टार्स की, ऐसे सब लोगों को हमारे देश में रहने का अधिकार है क्या, इस बारे में भी सोचना चाहिए। अगर उनको इतना ही प्यार ये सब बांग्लादेश और गाजा में और उनसे जितना ज्यादा होगा तो उनको उनके पास भेज देना चाहिए। देखिए हमारे देश में, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की बहुत मजबूत सरकार है, एक हिंदुत्ववादी सोच की मजबूत सरकार है। इसलिए इनके कोई भी सपने कभी पूरे होंगे नहीं। देश के हिंदू समाज ने ताकत से 3 बार हमारे नरेंद्र मोदी जी को चुन के दिया है। इसलिए ये कितने भी सपने देखते बैठे
इनके कोई भी सपना ऐसा पूरा होगा नहीं। जो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो जो कुछ भी वहां होता होगा, हमारा भारत देश ये बहुत मजबूती से एक हिंदू राष्ट्र बन के खड़ा है। ठीक है। इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे देश में हो ही नहीं सकती। ठीक है नितेश जी, आपने पालघर का वीडियो देखा जिसमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का गाना बजाया जा रहा है, ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? इस तरह के देश में, विदेश में, कहीं भी विश्व में कोई भी अगर हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का अगर अत्याचार और जलाने का काम होता रहेगा तो उन सभी हिंदू भाइयों के साथ, फैमिलीज के साथ हम सब खड़े हैं, उनकी साथ ताकत से खड़े हैं। मुझे विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसके लिए जरूर हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों के साथ और उनकी मदद के लिए जरूर उतरेगी। पर उसी के साथ ये एक ऐसा भी संदेश देता है कि जहां जहां ही जिहादी ताकतें बढ़ती है वहां वहां हिंदुओं को इस तरीके से जला के मार दिया जाता है। ठीक है। वो संदेश हमारे देश के, महाराष्ट्र के, मुंबई के हिंदुओं के लिए भी है कि देखिए बांग्लादेश में जिहादी ताकतें हैं, इसके लिए वहां के इसलिए वहां के हिंदुओं को जला जला के लटका के मारा जा रहा है। वहां के हमारे मंदिर ही तोड़ी दी जा रही है। इसके लिए हमारे देश के हिंदुओं ने सतर्क रहना चाहिए। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, इसको सुरक्षित रखने का काम सरकार और हम सभी का है और उस हिसाब से हिंदुओं ने इस संदेश को पहचानना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी उतर आए हैं और उमर खालिद के पिता ने भी बताया कि वो उनसे न्यूयॉर्क में जाकर मिले थे। अब जो चिट्ठी सामने आई है, आप क्या समझते हैं कि उमर खालिद पर ममदानी का प्रेम क्यों उमड़ रहा है? देखिए, ये सारी, जैसे मैंने कहा है कि पूरे विश्व में जिहादी ताकतें काम कर रहे हैं, फिर वो अलग अलग पदों पे हो, अलग अलग ओहदे पे हो, तो उनको ये हमारे देश के तरफ में जो ये जिहादी ताकतें काम कर रही है उमर खालिद की तरह जैसे, उनको ताकत देने की हिम्मत वो लोग कर रहे हैं। पर शायद वो भूल गए होंगे कि ये देश नरेंद्र मोदी जी जैसे एक हिंदुत्व और एक मजबूत नेता को चुन चुका है, इसलिए ऐसे कोई भी तरीके की मस्ती हमारे देश में चलेगी नहीं। ठीक है नितेश जी, आपका न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।